हेलो दोस्त, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं आफ्ताब डिजिटल हब। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही अहम है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी जो भारत में जनगणना 2027 जो स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे आपको कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 33 प्रश्न जो है वो क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, जो वो प्रश्न की जानकारी आपको देना है, उसका जानकारी आपको होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ बताया जाएगा। और ख़ास बात ये है कि जनगणना हर 10 साल पे भारत सरकार हर 10 साल पे करवाती है। जो 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन किसी कारणवश यानी कोरोना वायरस के कारण 2021 में नहीं हो पाया, जो अब 2027 में स्टार्ट हुआ है, जो आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट चरण। इसमें 2 चरण होगा, जो पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसका डिटेल्स हम आपको बता रही है। 33 प्रश्न क्या है, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो ये आप ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए बताते हैं। ये बिहार सरकार राष्ट्रीय भूमि सुधार के वेबसाइट से है, आप लोग भी देख लीजिएगा जाके। ये यहाँ पे ये भारत की जनगणना 2027, ये भारत जनगणना 2027 का है। जनगणना से जन कल्याण क्या है, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2026 को सेंसस एक्ट 1948 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण के दौरान परगणक द्वारा इन 33 प्रश्नों को सभी व्यक्तियों से पूछने और डिजिटल माध्यम से ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ये 33 प्रश्न है। ये 33 प्रश्न क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा घर के संबंध में प्रश्न, यानी आपका जो घर है उनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा, तो नंबर 1 में मकान संख्या, यानी आपका मकान संख्या कितना है। दूसरा में जनगणना मकान संख्या, जनगणना वाला जो मकान संख्या वो क्या है। घर किस फर्श का है मतलब घर की जो फर्श है आपका वो कच्चा है या पक्का है या टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, वो क्या लगा हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। 4 में घर की दीवार की सामग्री, घर का जो दीवार है वो कैसा है, कच्चा है या ईंट का है या क्या चीज़ का है, उसके बारे में जानकारी देना है। घर की छत की सामग्री, छत कैसा है, पक्का है या कच्चा है या करकट चढ़ा या छपरपोश है या क्या है, उसके बारे में जानकारी देना है। घर का उपयोग, घर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आप रहने के लिए कर रहे हैं या उस किराए के लिए कर रहे हैं या कोई और बिजनेस के लिए उसमें कर रहे हैं, उसके बारे में बताना है। घर की स्थिति, अभी घर की स्थिति क्या है, अगर घर है तो वो बंद है, खाली है, उसमें आदमी रह रहा है कि नहीं, इसके बारे में। 7 नंबर में। 8 नंबर में आपको परिवार के संबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको बताना होगा। परिवार की संख्या क्या है, आप अगर घर में फैमिली है तो कितने फैमिली मेंबर है, 7 है, 8 है, 2 है, 4 है, इसके बारे में आपको बताना है। घर में कितने जन रहते हैं, है ना, 7, 8, 9, 10 जितने भी रहते हैं वो बताना। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मेन फैमिली हेड कौन सा है ना, मुखिया यानी परिवार का हेड कौन है ना। परिवार के मुखिया का लिंग, मतलब हेड जो है परिवार का जो मुखिया है वो महिला है या जेंट्स है। परिवार के मुखिया की जाति क्या है, जो परिवार का हेड है उनका जाति कौन है, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईबीसी। घर स्वयं के नाम या किराया, घर आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपके नाम का है या किराए पर है ना। घर में कितने कमरे, आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें कितने रूम हैं, 1 रूम है या 2 रूम है या 4 रूम है, उसके बारे में बताना है। घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं,
आपके घर में कितने आदमी शादीशुदा हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जल स्वच्छता एंड ऊर्जा संबंधी विवरण, यानी जल, पानी, साफ सुथरा, ऊर्जा, बिजली वगैरह इस सब के बारे में। पेयजल का स्रोत क्या है? पेयजल यानी पीने वाला पानी का स्रोत कहाँ से आता है? आप नल जल योजना से आ रहा है या नगर निगम से आ रहा है या आप खरीद के पीते हैं, कैसे पीते हैं? पेयजल की उपलब्धता क्या है? प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश। बिजली का मुख्य स्रोत क्या है? घर में जो उजाला है, प्रकाश है, उसका क्या है? बिजली। सरकारी जो है वो है या आपका प्राइवेट है, सोलर लगा हुआ है ना, या जनरेटर है? क्या चीज़ से है? शौचालय की उपलब्धता है या नहीं? किस प्रकार का शौचालय है उसके बारे में बताना है। गंदे पानी का निकास कहाँ करते हैं ना, स्नान गृह उपलब्ध है कि नहीं है, बाथरूम टॉयलेट है कि नहीं, रसोई घर की उपलब्धता क्या है, एलपीजी सिलेंडर है, पीएनजी, या खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है? खाना पकाने का मुख्य साधन किससे बनाते हैं? एलपीजी सिलेंडर, गैस से या चूल्हा में या लकड़ी से, जलावन से। परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है? परिवार के लिए जो खाना बनता है उसका मुख्य अनाज क्या है? चावल, गेहूँ वगैरह ये सब। ये 25 है। उसके बाद 26 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि घरेलू उपकरण की उपलब्धता। घरेलू उपकरण की उपलब्धता क्या है? एक में आप जिस घर, उस घर में क्या क्या चीज़ें, रेडियो है या नहीं, टेलीविज़न टीवी है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है या नहीं, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है या नहीं, कार जीप वैन है या नहीं। मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना हेतु, मोबाइल नंबर सिर्फ केवल जनगणना संबंधी सूचना हेतु देना है। तो ये है इस बार जनगणना का 2027 जो स्टार्ट हो चुका है। आपसे फर्स्ट चरण में 33 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। 33 क्वेश्चन का आपको सवाल देना है। यह है प्रयुक्त 33 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। जीएस एक्ट 1948 की धारा 8 में अनिवार्य है। ये अनिवार्य है कि आपको सभी को देना है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो जनगणना हो रहा है डिजिटल हो रहा है। डिजिटल यानी ऑनलाइन आप खुद से घर बैठे भी कर सकते हैं। इसका वेबसाइट है, यहाँ पे se-census-government.in पर जाइएगा, यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद सारा ये पोर्टल खुल जाएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है ये सब पूछा जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो नहीं है तो वो सारा देखकर आपको क्लिक करना है। ये जितने भी साथी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उससे आग्रह है कि आप लोग इस बार जो जनगणना हो रहा है सही कोशिश कीजिएगा। आप अपने से फॉर्म भरिए या किसी साइबर कैफ़े में जाके खुद सामने रह के आप सही इन्फॉर्मेशन दे के भरवाइए ना। नहीं तो जो आएंगे वो करेंगे तो हो सकता है गलती हो जाएगा। इस कारण आप खुद से अपने से, इस बार मौका मिला है, ऑनलाइन डिजिटल है, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। आप लोग अपने से खुद से ऑनलाइन कीजिए। तो ये रहा भारत की जनगणना 2027 जो बहुत साल के बाद हो रहा है। 2021 में कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ, जो 2027 में हो रहा है। ये फर्स्ट चरण है, उसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा। ये ऑनलाइन भी हो रहा है। ऑनलाइन भी आप लोग देखिए ऑनलाइन कैसे होगा, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे कि ऑनलाइन कैसे ये भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार का सभी सरकारी स्कीम, सरकार से जो भी रिलेटेड स्कीम आएगा उसका जानकारी मिलेगा। साइबर कैफ़े से रिलेटेड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड, आवासीय जाति, इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जो भी है, ज़मीन का मालगुजारी रसीद वगैरह कटना, दाखिल खारिज का आवेदन ना, परिमार्जन वगैरह, इस सब से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट लोग को जो भी फॉर्म वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह इस सब में उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस कारण मेरे इस चैनल को, आफ्ताब डिजिटल हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।